आइडियाज पर फोकस करते हैं। अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं मिड कैप के महारथी। और आज के मिड कैप के महारथी हमें फंडामेंटल ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, शुक्रिया। आज बताएं कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹2000 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो बेसिकली इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड केमिकल एज वेल एज इथेनॉल कंपनी। तो बेसिकली कंपनी के 4 कारोबार हैं, जैसे बीएसपीसी जिसे कहते हैं बायो बेस्ड स्पेशलिटी एंड परफॉर्मेंस केमिकल। दूसरा डिवीजन है बायोफ्यूल्स, तीसरा है पोर्टेबल स्पिरिट और चौथा है ई नेच्योर बायोफार्मा। तो बेसिकली कंपनी की जो ग्रोथ ड्राइवर है वो प्रीडोमिनेंटली बायोफ्यूल सेगमेंट है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि कंपनी ने अपनी जो ग्रेन बेस डिस्टिलरी है उसकी कैपेसिटी 100 के एलपीडी से बढ़ा करके 680 के एलपीडी करी थी। ऑल्सो इनका एक प्लांट है बायोफ्यूल इथेनॉल प्लांट, जिसमें इथेनॉल से बायोफ्यूल में कन्वर्जन करते हैं। उसमें 180 के एलपीडी का एक्सपेंशन आते हुए देखा है और उसकी जो कैपेसिटी वो भी 690 के एलपीडी हो चुकी है। एट द सेम टाइम जो ग्रीन बेस इथेनॉल की कैपेसिटी है वो फिर से 180 के एलपीडी से Q4 में बढ़ते हुए दिखेगी और जो बायोफ्यूल की कैपेसिटी है वो भी 90 के एलपीडी से Q4 में बढ़ते हुए दिखेगी। तो पोस्ट दिस एक्सपेंशन जो ग्रीन बेस डिस्टिलरी है उसकी कैपेसिटी 790 के एलपीडी हो जाएगी और बायोफ्यूल की तकरीबन 780 के एलपीडी। तो हमें लगता है कि ये जो सेगमेंट है बायोफ्यूल का, ये आगे जाकर के की ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। और पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था कि काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे। तो इसके चलते हमें लगता है कि अल्टीमेटली 1 से 1.5 साल के अवधि के हिसाब से ये स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इंडिया ग्लाइकोल्स पर खरीदारी की राय, ₹2000 प्रति शेयर का लक्ष्य अगले 1 साल में दिखाई दे सकता है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान और फंडामेंटल्स पर सनी का नजरिया काफी पॉजिटिव है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सनी। आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे आज? देखिए, एक तो इप्का लैबोरेटरीज है फ्रॉम द फार्मा स्पेस। बिकॉज इप्का लैबोरेटरीज इसलिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, चाहे वो मंथली चार्ट्स की बात करूं, वीकली की बात करूं, डेली में। हालांकि इसमें कंसोलिडेशन हम लोगों ने देखा, काफी समय तक ये 1500 1520 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा था, बट इसने फिर ऑन 8 ऑफ अक्टूबर वो लेवल तोड़ा और उसके ऊपर क्लोजिंग रही और उसके बाद से एक अच्छी रैली हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5-7% की देखी है। आज भी एक अच्छी रैली चल रही है। तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। निप्का लैबोरेटरीज थोड़ी बहुत करेक्शन आती है या करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में टुवर्ड 1750 1755 देखा जा सकता है। डाउनसाइड द स्टॉक हैज गॉट गुड सपोर्ट बिलो द 1570, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ले सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो बंधन बैंक है। हालांकि बंधन बैंक में आज अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है 10% की, लेकिन टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक इज फॉर्मिंग अ बॉटम। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स से स्टॉक रिवर्सल ले रहा है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि ये 210 215 का एक लेवल है, उसके ऊपर ये सस्टेन करता है, देन वी कुड सी सम शार्प रैली एनीवेयर बिटवीन 10 to 20% रैली इन द स्टॉक टुवर्ड्स 240 250 लेवल्स। तो इस स्टॉक पे जरूर नजर रखना चाहिए। 210-15 के ऊपर सस्टेन करना इज इंपॉर्टेंट। आज का वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा रहा है, तो दैट इज क्लियर कि अ स्टॉक हैज फॉर्म्ड अ बेस, बट डाउनसाइड सीम्स लिमिटेड इन द स्टॉक। अपसाइड में 215 के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ शार्प रैली इन द स्टॉक टुवर्ड्स 250 255। तो बंधन बैंक पर खरीदारी की राय स्टॉक में इन एनी केस आज के ट्रेडिंग सेशन में न्यूज फ्लो के चलते करीब 9% की तेजी दिखी है।